अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे कबूतर परवर साथियों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि एक दिन पहले मैंने लास्ट वीडियो डाउनलोड की थी अपने दोस्तों के लिए कबूतरों के लॉफ्ट और खुडे या डरबा और उनके दाने पानी के बारे में, तो उसमें कुछ थोड़ी सी बातें अनकम्प्लीट रह गई थी। नंबर वन ये कि जैसा कि मैंने कहा कि आप कोशिश करके उतने ही कबूतर रखें जितने हम अफोर्ड कर सकते हैं और जितनों को हम अच्छा दाना डाल सकते हैं। और कबूतरों को अच्छा दाना डालना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जब भी दाना डालें, इन एनी केस, अनलेस कि आपके घर की फसल है। हमारे कई ज़िम्मेदार दोस्त हैं, उन्होंने भी कबूतर रखे हुए हैं जिनकी अपनी घर की फसल होती है। अगर आपके घर की फसल है तो ठीक है, आपको पता है कि आपने उसके ऊपर कोई स्प्रे किया या नहीं किया, या बाद दफ़ा स्टोरेज किया होता है तो स्टोरेज के लिए उसमें कुछ जो केमिकल वगैरह डाल कर रखते हैं ताकि उसको कीड़े वगैरह ना लगें। तो अगर तो आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी भी हालत में दाना धोए बगैर मत डालें। दाने को धोएं और धोने के बाद उसको बाकायदा सुखा लें, बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर कबूतरों को इस्तेमाल करें। और दूसरा, जो धुला हुआ दाना बच गया उसको किसी डिब्बे में या बोरी में पैक मत करें, उसको खुला रखें ताकि वो मज़ीद ड्राई हो जाए, वरना वो बाद में उसमें स्मेल आ जाती है और फंगस लग जाएगी और जो आपके कबूतरों के लिए नुकसानदेह होगी। सेकेंडली, इनके लिए ग्रिट बहुत ज़रूरी होती है। अब ग्रिट में भी हो सकता है पाकिस्तान में या इंडिया में या यूरोप में या अमेरिका वगैरह में ओवरसीज़, तो लोगों को दुबई वगैरह में, मिडल ईस्ट में तो वहाँ पे यकीनन दस्तयाब है क्योंकि वहाँ पे आ जाती हैं। लोग अफोर्ड भी कर लेते हैं। वहाँ कंपनी हैं जो इंपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई हो, शायद लोकली वहाँ किसी ने बनाई हो। तो उसके लिए ग्रेट बहुत ज़रूरी है कबूतरों के लिए। क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको थोड़ा सा इसको वाज़े करता चलूँ। ये ज़रूरी इसलिए है कि जब कबूतर, जैसे कबूतर के दो पोटे होते हैं, एक क्रैब जिसको कहते हैं, जब वो दाना खाता है तो उसमें स्टोरेज करता है, फिर उसमें से सॉफ्ट होता है, पानी पीता है, फिर नीचे उसके नीचे एक पेट में एक उसको दूसरा मैदा होता है जिसको हम कहते हैं संग दाना। जैसे आपने देखा होगा, मुर्गी को भी देखा होगा। तो जब दाना ऊपर से जाता है तो नीचे संगदाने में जाता है और संगदाने में उस दाने को वो कबूतर क्रश करता है, उसको जैसे चक्की पीसती है ऐसे आप उसको मसलता है। तो स्टोन इसलिए खाता है वो कबूतर ताकि मसले या उसको जल्दी आसानी से वो क्रैश हो जाए। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है ग्रिट। अब बाज़ लोग सिर्फ मिट्टी डाल देते हैं या ऐसी वैसी चीज़ें पाउडर बना के दे देते हैं। पाउडर वो इफेक्ट नहीं करता जो कंकर करता है, छोटे छोटे बारीक कंकर। आप पुरानी पीली ईंटें ले लें, उनको भी क्रश कर लें और उसमें आप थोड़ा सा काला नमक मिला लें, थोड़ी सी अजवाइन मिला दें, थोड़े से लाल मिर्चों के बीज मिला दें और थोड़ी सी हल्दी मिला दें। और ये चीज़ें उसमें मिक्स, कबूतर बड़े शौक से जाते खाते हैं। और आप लोगों को बखूबी इल्म होगा कि जब आप कबूतरों को दाना डालें और एक साइड पे आप ग्रिड डाल दें तो वो दाना छोड़ के ग्रिड की तरफ भागते हैं क्योंकि उनको उनकी इसकी ज़रूरत होती है। प्लस उसमें उनको मिनरल भी मिलते हैं। मिनरल भी इनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर उसके बाद आई डोंट नो, बाज़ लोगों के लिए शायद ये बात फ़नी होगी, ये कबूतर वेजिटेबल भी पसंद करते हैं, जैसे पालक है या सब्जियां हैं, इसको बारीक बारीक काट के डाल देंगे कि भी बड़े शौक से खाएंगे क्योंकि इनकी भी ये ज़रूरत होती है। क्योंकि इनके खुराक में हम वो चीज़ें हम नहीं पैदा दे सकते जो उनको ज़रूरत होती है, इसलिए कि इनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं अब आपको एक और मैं अपना बड़ा अच्छा किस्सा सुना देता हूँ दाने के बारे में, मुगलों के बारे में, कि उन्होंने भी कबूतर पाले हुए थे। तो उनके जब उन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे, और रिसर्च उन्होंने कैसे की, उन्होंने कबूतरों से की। यानी कि उन्होंने कबूतर पाले हुए थे, जो कबूतर टुकड़ी वाला थी या जो चोगी जिन कबूतर को कई लोग कहते हैं, जो बाहर से दाना खाते हैं, वो तो बिल्कुल हमारे कबूतर जैसे कलर होते हैं उनके, सफ़ेद हर तरह के रंग होते हैं उनके, लेकिन वो असील कबूतर नहीं होते। तो वो बाहर चुग के आते हैं और चुग के आगे फिर घर आके पानी वानी पिया या बाहर से ही पानी मिल गया तो अपने बच्चे बच्चे पालते हैं। उनका बैक एंड फॉरवर्ड आते जाते रहते हैं। जैसे हमारे गांव में भी, हमने भी वहाँ ज़मीनों में पहले घर के अंदर ही
ज़मीन में खुड्डी बनाई होती है, उसके खाने बनाते हैं, दाना वाना नहीं डालते, खुद ही बाहर जाते हैं, बाहर से खा के आते हैं। वो उनको चोगी कबूतर कहा जाता है। तो उन्होंने पाले हुए थे, तो उन्होंने क्या किया कि दाना वो पानी वो घर आके पीते थे। उन्होंने इस तरह इनको रिसर्च की, तजर्बा किया कि कबूतरों की खुराक क्या है, वो क्या खाना चाहता है कबूतर। तो जाहिर है जब कबूतर जाते हैं, लोग फसलें उगाते हैं, हर तरह की फसल होती है, दालें भी होती हैं, सब कुछ उगाते हैं, गंदम वगैरह भी होती है, चावल भी, ज्वार बाजरा एवरीथिंग। तो जब वो कबूतर दाना चुग के आए, तो उन्होंने क्या किया कि उनके आगे पानी रखा जिसमें बहुत ज़्यादा नमक मिला हुआ था। अब जो नमक मिला हुआ पानी जब उन्होंने पिया तो उन्होंने वार्म करना शुरू कर दिया, उन्होंने वो दाना गलछना शुरू कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में, देसी ज़बान में, पंजाबी ज़बान में कहते हैं। वो दाना जब गलछना शुरू किया तो उनको ये समझ आ गया, उन्होंने फिर उसको एग्ज़ाम किया कि इसमें क्या क्या, उन्होंने देखे, कंकर भी देखे, उन्होंने हर तरह के दाने भी देखे, जो जो उन्होंने रिसर्च की। फिर उस हिसाब से उन्होंने, मुग़लों ने ये किया कि वो दाने उस तरह के मिक्स करके वो कबूतरों को डालते थे ताकि हमारे कबूतर सेहतमंद रहें। अब ग्रिट बनाने का मैं एक और आसान मुख्तसर सा तरीका आपको बता देता हूँ। आप ये भी कर सकते हैं कि आप 0 नंबर की चिप्स ले लें, जो अमूमन ये फ्लोर में या फर्श में या दीवारों में जो नीचे बॉर्डर लगाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ़ कलर के वो मिल जाती हैं आपको, 0 का चिप्स होना चाहिए। उसको ले लें 0 को, और फिर उसको थोड़ी सी और अगर आप मेहनत करें, चूँकि आपका शौक़ है, आप परिंदे को प्यार करते हैं, तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। परिंदा भी खुश, आप भी खुश, और आपका अल्लाह भी खुश। उसमें से मोटी जाली ले लें, उसका छोटी सी छाननी बना लें, उसको भी मज़ीद छान लें, क्योंकि उसमें बाज़ दफ़ा थोड़े बड़े बड़े कंकर भी होते हैं, वो बाज़ दफ़ा कबूतर खा के उसको भी नुकसान हो जाता है। तो थोड़े शार्प भी होते हैं थोड़े बड़े, तो वो उसको इंजर्ड भी कर सकता है अंदर से। तो वो ऐसी छाननी लेके उस बारीक साइज़ के वो निकल जाएँ, मुख्तलिफ़ कलर के, उनको मिक्स कर लें। फिर उनमें हस्बे आदत थोड़ा सा नमक भी, काला मिर्च नमक डाल दें, अजवाइन डाल दें, लाल मिर्चों के बीज डाल दें। तो ये कबूतरों को हमेशा दें, हर वक्त आपके खुड्डे में पड़ा रहना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, दाना एक दफ़ा डालें, ये खाएं, तो आप देखेंगे वो बड़े शौक़ से खाएंगे और उनका हाजमा भी दुरुस्त रहेगा। तो ये तो था, जो मेरी पिछली वीडियो थी वो अनकम्प्लीट थी, क्योंकि मेरे ख्याल मैंने जल्दी ख़त्म कर दी और मैं कुछ आप लोगों को, दोस्तों को बता नहीं सका। हाँ, और फिर दूसरा एक और, आप एक वीकली शेड्यूल बना लें इनके लिए। एक बात याद रखें दोस्तों, अगर आपके कबूतर तंदुरुस्त हैं, डज़न्ट मैटर कि वेदर चेंज हो रहा है। बाद लोग सुनी सुनाई बातें करके ना, हमारे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आइडियाज़, मुख्तलिफ आपको मशवरे देते हैं, उनसे थोड़ा बचा करें। इसलिए कि जब भी वेदर, देखो कुदरत ने इनको ऐसा बनाया है कि ये हर मौसम में अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। इसलिए इनको पता होता है, इनके बाज़ जानवर या परिंदे ऐसे हैं, उनके सर्दियों में पर जिस्म ये बाल ज़्यादा हो जाते हैं, गर्मियों में कम हो जाते हैं। बाज़ जहाँ बर्फ़ानी इलाके हैं वहाँ पे जो बर्ड्स हैं, कई तीतर वगैरह इस टाइप के होते हैं, वो जब सर्दियाँ आती हैं तो कुदरती वो बिल्कुल वाइट सनो की तरह हो जाते हैं। जैसे गर्मी आती है वो ब्राउन हो जाते हैं, क्योंकि कुदरत ने उनको अपने आप को बचाने, क्योंकि जानवरों से, शिकारी परिंदों से उन्होंने बचना होता है। तो इसके लिए मैं ये कह रहा था कि आप एक वीकली शेड्यूल बनाएं इनके लिए। इसमें आपको वीक में 2 दफ़ा इनको एप्पल साइडर विनीगर जो होता है ना, ये जो अनफ़िल्टर्ड होता है, पाकिस्तान में भी मैंने लास्ट टाइम मैंने देखा था, मैंने लिया था इस्लामाबाद से। ये बराक कंपनी है अमेरिका की, उसका बनाते हैं अनफ़िल्टर्ड, मदर ब्राक होता है ये। तो ये अनफ़िल्टर होता है एप्पल साइडर विनेगर। और फिर अगर आपको खालिस शहद मिल जाए तो 50-50 ये मिक्स करके, ये वीक में 2 दिन ये पानी मिक्स करके उनको दे दिया करें। इससे उनका हाजमा दुरुस्त रहेगा और काफ़ी सारी आपकी डिज़ीज़, फिर स्पेशली ये जो मुंह में इनके दाने निकल आ जाते हैं, इनको कैंकर कहते हैं, उससे भी इंशाल्लाह आपके कबूतर महफूज रहेंगे। सेकेंडली, आप इनको वीक में 2 दिन विटामिन ज़रूर डालें, बहुत लो पोटेंसी की, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न डालें। ज़्यादा डालेंगे तो उससे ख़राबी पैदा हो जाती है। वीक में 1 या 2 दिन डालें। फिर इनको वीक में 2 दिन आप प्रोबायोटिक डालें। प्रोबायोटिक अगर आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो दही एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। आप एक जिस बर्तन में आप उनको कबूतरों को पानी डालते हैं, उसमें जनाब एक बड़ी चम्मच ले लें, उसके हिसाब से एक बड़े बॉल में ले लें, उतनी चम्मच डाल के उसको अच्छी तरह फेंट लें, ताकि वो अच्छी तरह वो उसका या उसको ऐसा कर लें कि जैसे ब्लेंडर में उसको कर लें, लस्सी की तरह बना लें, और 1-1 2-2 चम्मच हर खुनाली में डाल दें वीक में 2 दिन।
उससे ये होता है कि उनका हाजमा वगैरह ठीक रहता है। और ये इसमें लाइव बैक्टीरिया होता है जो अच्छे बैक्टीरिया को ये मल्टीप्लाई करता है, ज़रूरत उसको ज़्यादा कर देता है। उससे कबूतरों का हाजमा भी दुरुस्त रहता है, उसका इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है और उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सेकेंडली, अगर आपके देखें किसी कबूतर का हाजमा ख़राब हो रहा है, पतली बीठें कर रही है, पोटा रुक गया है, तो हम लोग ना फ़ौरन उसको बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, बाद मैंने अब देखे हैं कई दोस्तों ने नुस्खे शेयर किए हुए हैं, कोई 10-10 20-20 बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के कैप्सूल, हर तरह का जो भी कैप्सूल है वो मिक्स किया हुआ है, चलो कोई ना कोई तो काम करेगा। ये दोस्तों उनको फ़ायदे के बजाय ये नुकसान देता है और ये उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आप एक बात याद रखें कि जो भी हम मेडिसिन कबूतर को देते हैं, वो उस कबूतर के अंदर मौजूद रहती है 2-3 माह, वो निकलती नहीं है। ठीक है? वही चीज़ फिर आगे ज़ाहिर है वही दाना पानी बच्चों को खिलाएँगे, ये बीमारी उनमें भी आएगी। तो इसलिए कम से कम पहले आप जब भी कबूतर आपका बीमार हो, उसका बेस्ट तरीका है कि आप पहले दही से उसका इलाज करें। उसको भूखा रखें, दाना कम दें, उनको ये दही का पानी दें, पनीर दें, सुबह शाम उनको पिलाएँ उन कबूतरों से। और जैसे ही आपका कबूतर कोई बीमार हो, उसको राइट अवे, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि उससे उसका क्या नुकसान होता है, उसको फ़ौरन अपने डब्बे से अलहदा करके, अलहदा उसको एक अलहदा एक छोटा-सा हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो भी अलग-अलग खाने बनाएँ, एक ना हो कि जिसमें सारे इकट्ठे हों, नहीं। इतना बनाएँ कि 2-2 फुट के, ताकि कबूतर भी कंफर्टेबल लगें। 10-15 खाने बना लें, अगर हम कबूतर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, दाना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए एक अलग पिंजरा भी, एक छोटा-सा दूर दूर करके एक छोटा-सा हॉस्पिटल, एक क्लिनिक भी बना सकते हैं। उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसलिए कि मुख्तलिफ़ कबूतरों में मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ होती हैं, एक से दूसरे को कई लगती हैं, तो उनको अलहदा कर दें फ़ौरन, जैसे ही आपका कबूतर बीमार होता है। फिर उनको आप दही से ट्रीट करें। दही के बाद आप और कोई देसी नुस्खे, ये जैसे कोई घर के जो मसाले वगैरह, ये भी बड़े काम करते हैं। इनका भी मसाला वाला बना के आप पानी वानी बना के उनको देख सकते हैं, उनका मोस्टली हाजमा दुरुस्त हो जाता है। अगर इनसे भी ना हो तो उसके बाद फिर आप ये बेकिंग सोडा, ये जो बेकिंग सोडा होता है ये बेस्ट है। ये जब आप देखें आपके 1 या 2 कबूतरों को खुड्डे में आपका हाजमा ख़राब हो गया है, उनका पोटा रुक गया है, तो वो प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको जो तो ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्टिव हो गए हैं, उनको तो अलहदा करें, उनका पोटा साफ़ करके उनको सिर्फ 24 घंटे भूखा रखें, 12-13 घंटे या शायद 2 दिन तक भूखा रखें, कुछ नहीं होता है इनको मरने से। याद रखें, कबूतर भूखा रहने से कभी नहीं मरता, ज़्यादा खाने से मरता है कबूतर, ये बात मेरी याद रखें। तो दोस्तों, आप फिर उसको ये करें कि उन कबूतरों को ये बेकिंग सोडा वाला पानी पिलाएँ, 1 गैलन में वो 1 चम्मच डाल के, ये 2-3 दें, इंशाल्लाह देखें आपके सारे कबूतरों का हाजमा भी ठीक हो जाएगा। अब जैसे हाजमा ठीक हो, फिर उनको हल्का सा एक आध दिन उनको एंटीबायोटिक का लाइट डोज का ट्रीटमेंट कराएं। उसके बाद प्रोबायोटिक, ये वीकली आप शेड्यूल रखें। सेकेंडली, एक और बात बताएं, जब जैसे भी सर्दी आती है, हम दोस्त करते हैं कि हमारे अपने कबूतरों को जब सर्दी होती है, अब हम समझते हैं कि जैसे हमें सर्दी लग रही है, इनको भी वैसे लग रही है। ऐसा नहीं है। देखो, कुदरत ने उनको, क्योंकि वो बाहर रहने वाले जानवर हैं, परिंदे हैं, इनको जिस मौसम में आप रखेंगे उसी तरह रह जाएंगे। यहाँ मेरा एक शागिर्द था, उसने कभी भी, हालांकि यहाँ पे स्नो पड़ती है, उसने कभी भी उनको कवर नहीं किया था। अंदर खुडे थे, दरवाजे थे, दरवाज़ा बंद कर दिया था, उसने कभी हीट नहीं लगाई, कुछ नहीं लगा, उसके कभी बीमार नहीं होते थे। जब उसने उसने ये खुद ही इसको सोचा था कि उसने जब 1 साल बंद नहीं किया, उसके कबूतर बीमार नहीं हो, पहले वो करता रहा, वो कबूतर बीमार हो जाते थे हमेशा। तो बस ये इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने कबूतरों को मुकम्मल उसको एयर टाइट मत करें। आप जब भी बंद करें, एक तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप छत के ऊपर चिमनी बना लेंगे तो ये बहुत के लिए फ़ायदेमंद है। और रोशनदान ज़मीन से 6 इंच ऊँचे रखें आप, और अगर रखना चाहें तो साइड पे भी रख सकते हैं। और मेरे दोस्त जो हैं इम्तियाज़ चेयरमैन साहब, उन्होंने तो जब मैंने मशवरा दिया था, तो उन्होंने तो एक और अच्छा काम किया कि उन्होंने चिमनी बनाई और उसमें एग्जॉस्ट फैन भी लगा लिया। तो ये और प्लस पॉइंट, ये भी मुझे उनकी बहुत आइडिया, देखा ना, उन्होंने भी ये बहुत अच्छा आइडिया लगाया और मुझे बहुत पसंद आया। और दूसरी बात, अगर आप उसको आप खुडे अंदर बाहर से सर्दी में अगर कवर करेंगे, तो उसकी रोशनदान ऊपर से, चिमनी तो खुली है, यानी कि उसके अंदर एयर टाइट अमोनिया गैस जो है डेवलप नहीं होगी, तो इसलिए उनको नुकसान होने का अंदेशा ज़्यादा है। और जो कबूतर ज़्यादा भी नहीं हो, तो ये भी कबूतरों के लिए अच्छा होता है। तो ये याद रखें कि कबूतरों को एयर टाइट कभी मत करें। जैसे ही मौसम चेंज हो, तो आप उनको बिल्कुल ओवर टाइट, एयर टाइट ना करें, ना उनको गर्म पानी बना के दें। मोस्टली आपको 50,000 नुस्खे वेबसाइटों पर उस्ताद कई साहबान जो बताते हैं, मैं कहूँगा इनसे इससे दरगुजर करें, अनलेस कि आपका कोई कबूतर बीमार ना हो। जब बीमार नहीं है, कबूतर तंदुरुस्त है, तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं। बाज़ दफ़ा हम खुद कबूतरों को दे के हम अपने कबूतर बीमार कर लेते हैं,
और याद रखिए, जब भी अपने कबूतरों का आप ट्रीटमेंट शुरू करें, बिल्कुल लो पोटेंसी, लो डोज से शुरू करें, बिल्कुल लो डोज से, उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। और एक बात और याद रखें कि जब हम बहुत सारे कबूतरों को बेशुमार दवाइयाँ दे देते हैं, मुख्तलिफ डिज़ीज़ की जो दवाई होती हैं, जो कई बीमारियाँ होती हैं, हम बहुत सारे कैप्सूल जो मिला के देते हैं ना, तो वो सब कबूतरों को अंदर बॉडी में रह जाती हैं। फिर इतने कबूतर बनने शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम ये करते हैं कि ओहो, अब जो 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 थोड़े अक्लमंद लोग होते हैं, वो ये करते हैं कि अपने कबूतर को फ़ौरन किसी वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उनका पोस्टमार्टम कराते हैं। जब पोस्टमार्टम करेंगे, करने के बाद वो जितने जितने डिज़ीज़ की आपने बीमारियाँ दी होंगी, वो जब टेस्ट करेंगे तो सारे पॉजिटिव आएँगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने उस दवाई की आपको दवाई दी हुई है, तो पॉजिटिव आएँगे। अगर बगैर दवाई के एक आध कबूतर आपका मर गया, उसको ट्रीटमेंट किया, मरते जा रहे हैं उनमें से एक आध कबूतर, आप जो उस कबूतर को आप एग्ज़ाम करवाएँगे, जाके पोस्टमार्टम करवाएँगे, जिसको आपने दवाई नहीं दी, तो उसका एग्ज़ैक्टली सही आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि हाँ, इस कबूतर को ये बीमारी है। अगर ज़्यादा दवाइयाँ देंगे तो आपको पोस्टमार्टम से भी रिपोर्ट पता नहीं चल सकेगा कि इसको क्या डिज़ीज़ है। तो लिहाजा अपने हम इस शौक़ को, इस परिंदे को प्यार करते हैं, तो हमें इनकी सेहत का ख़्याल रखना भी हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। क्योंकि हम इसको एंजॉय करते हैं, हमें हमें ये बड़ी टेंडरनेस देता है, हमें बहुत इसका सुकून मिलता है जब इसको देखते हैं, जब उड़ के आता है तो हमें और इसका, लिहाजा अगर वो उड़ता है तो हमें उसका भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। तो अब जाने से पहले मैं दोस्तों से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और इसको आगे शेयर करें दूसरों के लिए, ताकि दूसरे दोस्तों को बड़ी कीमती राय से महसूस हो सके, उनको फ़ायदा हो सके। और अपना ख्याल रखिए और हम मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो तक, अल्लाह हाफ़िज़।